हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से ब्लाउज की फिटिंग करना करना बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ हमारे जो बिगनर्स हैं उनको फिटिंग सही से नहीं करनी आती है, तो आज मैं बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरह से हम ब्लाउज की फिटिंग करें जो एकदम से परफेक्ट फिटिंग हो जाए ब्लाउज में। तो यहाँ पर ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ फिटिंग करनी थी और आस्तीन लगानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर वगैरह हमने जोड़ लिए थे, तो फ्रंट साइड का और बैक साइड का हम शोल्डर इस तरह से मिलाते हुए एक कच्ची सिलाई इसमें चलाएंगे। ठीक है, दोनों को मिला लेना, बिल्कुल भी लूज नहीं करना, एकदम से बराबर रखना है दोनों को। मैंने फ्रंट वाले जो हमारा आर्म होल होता है उसमें मैंने पहले ही शेप दे दिया था, तो आप इस तरह से दोनों को मिला करके और नीचे की साइड कमर पर जितना हमें फोल्ड करना उतना फोल्ड करके आप पूरे पर एक कच्ची सिलाई चला लें। इस तरह से साथ में ही आप फोल्ड कर लें, बाद में फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कमर पर ही फोल्ड करना है, उसके बाद आपको पूरे में सिलाई चलानी है कच्ची, और दोनों तरफ इसी तरह से आपको अच्छे से शोल्डर को मिलाते हुए दोनों को और कमर को फोल्ड करते हुए सिलाई चलानी है एक कच्ची। ठीक है, उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे और फिर उसके बाद दूसरे तरफ की इसी तरह से हम फिटिंग दे देंगे, दोनों शोल्डर को मिला करके, और नीचे की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। जितनी हमें लंबाई रखनी है उतनी लंबाई हम करके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट लंबाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को फोल्ड कर देंगे और उसके बाद उस पर सिलाई चला देंगे। अभी मैं सीधे तरफ से इसलिए सिलाई चला रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं पलट करके जब फिटिंग दूंगी ना तो ये सिलाई अंदर की तरफ दब जाएगी और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसको चलाने में। और हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, जैसे पीछे के पल्ले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है आधा आधा इंच, इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए सिलाई करते समय थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी हम कटिंग कर देंगे और दोनों तरफ की। और देखिए बराबर एकदम से कपड़ा हमारा दोनों आगे का और पीछे का हो जाएगा ब्लाउज का। ठीक है, इस तरह से आपको करना है सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, आस्तीन मैंने पहले से ही बना करके रख ली थी। ठीक है, अब हम इसमें अब इस वाले ब्लाउज में सीधी आस्तीन आपको लगाना बताएंगे। वैसे मैंने आपको गोल आस्तीन लगाना बताया, बट इस ब्लाउज में मैं सीधी आस्तीन आपको लगाना बताऊंगी किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट है, जो हमारा एकदम सामने का कट हम लगाते हैं इसको, उसी कट से हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर पर आस्तीन रख करके। ठीक है, इस तरह से इस कट में जो हमने कट लगाया है आस्तीन में, इसी को शोल्डर के ऊपर की जो सिलाई होती है उस पर रख करके हम सिलाई करेंगे। यहीं से हमें आस्तीन की सिलाई करनी है। अगर हमने कॉर्नर से, जहाँ से हमारा आर्म होल होता है जॉइंट, वहाँ से सिलाई की तो हमारी आस्तीन इधर उधर कम ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी आस्तीन का जो शेप होता है वो सही से नहीं आएगा और आस्तीन हमारी घूमी घूमी सी लगेगी या फिर हमारे आर्म होल में झोल आ जाएगा। तो जब भी आप लोग आस्तीन लगाएं तो आस्तीन हमेशा आप लोग यहीं से, जहाँ से हमारी शोल्डर की सिलाई होती है वहाँ से ही आस्तीन को टक किया करें। ठीक है, तो इस तरह एक तरफ से मैंने कर ली, अब दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम अस्तर को और जो ब्लाउज का फैब्रिक है दोनों को मिला करके अच्छे से हम कवर करके आस्तीन में और ब्लाउज के फैब्रिक में आर्म होल की तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से हम सिलाई लगा रहे, ऐसे ही बिल्कुल आपको भी लगानी है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन को सीधा कर लेंगे इस तरह से, और जॉइंट से जॉइंट को मिला करके एक किनारे से सिलाई आस्तीन में भी लगा देंगे इस तरह से। जैसे हमने ब्लाउज में लगाई थी शोल्डर से सिलाई, वैसे ही आस्तीन की मोरी से लेकर शोल्डर तक एक सिलाई हम इस तरह से और लगा देंगे, और दोनों जॉइंट को हम बराबर पर ही रखेंगे। आप देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। जैसे मैंने एक एक चापे की सिलाई इस साइड रखी है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं कर लूँगी। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम करना है। इसी तरह से हम आस्तीन लगाएंगे, जहाँ पर हमारे शोल्डर की सिलाई है वहाँ से आस्तीन रखेंगे और हम पूरे में आस्तीन लगा देंगे। ठीक है,
तो हमने दोनों तरफ इस तरह से सिलाई को ज्वाइन कर लिया। अब ब्लाउज को हम उल्टा करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ब्लाउज को अब हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग है, जिस पुराने ब्लाउज से हमें इस ब्लाउज में फिटिंग देनी है, तो उससे हम नाप ले करके पहले निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें निशान लगाना है और उसके बाद सिलाई रखनी है। आप देखिए, बिल्कुल भी पीछे की तरफ सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसको अगर आप मशीन के पटरे पर अच्छे से नहीं फैल पा रहा तो दूसरी जगह अच्छे से फैला करके इसमें आप निशान लगाइए, जो निशान हमारे कंप्लीट हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले मोहरी का निशान लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर चेस्ट का निशान। जो भी आप नापी का निशान है उसी से आप लगाइएगा, ठीक है। कंप्लीट निशान लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बचता है उसका आधा आधा हमें करना है। कंप्लीट निशान लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसका आधा निशान हम इस साइड लगाएंगे और आधा हम उस साइड लगाएंगे, ठीक है। हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा 3 इंच बचा था तो 1.5 इंच हमने इधर लगाया है और 1.5 इंच हमने उधर लगाया है। उसके बाद हम लेंगे एक नाप जहाँ पर हमारे तीरा मतलब बेल्ट जुड़ा हुआ है, वहाँ से भी नाप लेकर के जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें लेना है कमर का। कमर का जो हमारा कंप्लीट नाप है वो लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचता है उसका हम आधा इस साइड और आधा उस साइड, दोनों साइड हम आधा आधा लगा करके एक निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हम जो निशान मैंने लगाए हैं, सबसे पहले आस्तीन की मोहरी से निशान लगा करके मैंने कमर तक निशान लगाया, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ऐसे ही आपको करना है। और उसके बाद जो निशान मैंने डॉट डॉट करके लगाए थे उनको एकदम से सीधा करके लगा देना है, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छे से कपड़े को सेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे निशान, ठीक है। किस तरह से लगाने, पहले हमारे आर्म होल से लेकर के हम मोहरी तक एक निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी लाइन पर हमें सिलाई चलानी है, अलग से नहीं चलानी है। तो आर्म होल से लेकर के हम जहाँ हमारा बेल्ट जुड़ा है, बेल्ट से लेकर के कमर तक इस तरह से हम चाक से निशान लगा देंगे। ऐसे अगर आप ब्लाउज में फिटिंग देंगे तो एक ही बार में आपकी फिटिंग अच्छे से हो जाएगी और बार बार आपको परेशानी नहीं होगी। और ये फिटिंग एकदम से परफेक्ट होती है, बिल्कुल भी इसमें कहीं झोल वगैरह नहीं आता है और ना ही हमारे शोल्डर गिरते और ना ही हमारे आर्म होल में झोल आता है। तो इस तरह से हम पूरे में निशान लगा देंगे दूसरी तरफ भी, ठीक है। आस्तीन की मोहरी से लेकर के आर्म होल और आर्म होल से लेकर के तीरा, तीरा से लेकर के कमर तक एक इस तरह से लाइन बना देंगे। और एकदम से अच्छे से लाइन बनानी है, बिल्कुल आपके इधर उधर लाइन आपको नहीं करनी है, ताकि आपके अच्छे से फिटिंग आ जाए एक बार में ही। अब इन जो निशान मैंने बनाए हैं इन पर हम चलाएंगे सिलाई, ठीक है। तो चलते हैं मशीन के पास। एक बार हम फिर से नाप ले लेंगे कि हमारे जो निशान है ना वो परफेक्ट तरह से लगे हैं या नहीं, या कम ज़्यादा हैं। तो फिर से मैंने नाप लिया है, पूरे ब्लाउज़ का एकदम से परफेक्ट हमारे निशान लगे थे। अब इन निशानों पर चलाएंगे हम सिलाई और पक्की सिलाई चला देंगे। अब की बार हमें कच्ची सिलाई नहीं चलानी है। और एक बात का आपको ध्यान रहे कि हमेशा आप जब भी फिटिंग की सिलाई चलाया करें तो डबल सिलाई ही चलाया करें, सिंगल सिलाई मत चलाया करें। इससे सिलाई जो हमारी होती है मजबूत हो जाती है। तो फिटिंग की सिलाई चलाने के बाद इसमें 2 पाँचे छोड़ करके एक एक्स्ट्रा सिलाई हम और चलाएंगे, ठीक है। एक के ऊपर एक सिलाई नहीं आपको चलानी है, 1-2 पाँचा छोड़ करके ही आपको सिलाई चलानी है, ठीक है। इस तरह से उसी पर हम फिटिंग का निशान लगा है जिस जगह, उसी पर हम सिलाई चला देंगे और यहाँ पर डबल भी कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम दोनों तरफ फिटिंग का सिलाई चला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि सब पर हम डबल सिलाई चला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो सिलाई चलाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो नीचे मैंने पिन लगाया था कपड़ा को फोल्ड करके,
जिस पर हमें तुरपाई करनी वो सारे पिंस निकाल लेंगे और जो हमारी हुक और काज की पट्टी है उसको हम खोल देंगे। इस पर कच्ची सिलाई चला करके इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया था। इसको खोलने के बाद और अब हम नीचे जितना हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ना है उसको हम मोड़ देंगे और इस पर चला देंगे एक कच्ची सिलाई। कच्ची सिलाई इसलिए चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें करनी पड़ती है तुरपाई। तुरपाई करने के बाद इस कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को ब्लाउज की फिटिंग करने का ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ और नई उम्मीदों के साथ और नई सोच के साथ। बहुत ही आसान तरीका था ये फिटिंग करने का। आई होप आप लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। जो हमारे बिगिनर्स हैं वो इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं और एक ही बार में उनकी परफेक्ट फिटिंग हो जाएगी। ठीक है। और फाइनल हमारे ब्लाउज का जो लुक आएगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ फुल वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि एकदम से सिलाई बिल्कुल ज्वाइंट से ज्वाइंट मिले हुए हैं दोनों तरफ के इसी तरह से, और बिल्कुल भी ज्वाइंट इधर उधर नहीं हुआ है दोनों तरफ का। तो आप लोग अगर सीधी आस्तीन जोड़ते हैं तो इस तरह से आपको जोड़नी होती है। देखिए इस तरह से ब्लाउज हमारी फिटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। अब इसकी फिनिशिंग करनी है। तो फाइनल हमारा ब्लाउज यहाँ पर इस तरह से बन करके तैयार हो चुका है।